हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ सीखने से पहले कुछ इसमें बेसिक कंसेप्ट होता है, जैसे कि एलसीएम निकालना। तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम निकालने का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसका वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 4 का हमें एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इन दोनों संख्याओं को देखना है और देखना ये है इसमें कि ये दोनों संख्याएं किससे डिवाइड होगी। ठीक है, यानी कि किससे कट जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या ढूंढना है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 2 है। ठीक है, क्योंकि 2 से ये 2 भी कट जाएगा और ये 4 भी कट जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 2 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। 2 कितना बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे इस 4 में तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 और 2 में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। एक के अलावे एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ये अलग है, ये भी अलग है। तो एक के अलावा यह किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट 2 इंटू, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 का, और फिर यहाँ पे 2 है तो 2 का। ठीक है, 1 का यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें या ना करें बात बराबर है, क्योंकि 1 का गुना आप किसी भी संख्या में करेंगे तो वही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आएगा, और फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया? 4 आया। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लाइन पहले ड्रॉ करेंगे और सबसे छोटी संख्या देखना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 है। 3 इसे डिवाइड करेगा कितना बार में? एक बार में। एक यहाँ लिखेंगे। 3 इसे डिवाइड करेगा कितना बार में? 2 बार में। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई आप करें या ना करें कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, लास्ट में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको ये सब तरीका जो है करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली एलसीएम पता कर सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 5, 10 और 20। इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और इसमें ढूंढना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है जो तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, यदि तीनों को डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो कम से कम 2 को डिवाइड कर दे। तो हम यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 5 लेते हैं। ठीक है, अब 5 इसे भी डिवाइड करेगा, 10 को भी डिवाइड कर देगा और 20 को भी। तो यहाँ से देखते हैं 5 जो है 5 को कितना बार में डिवाइड करेगा? तो एक बार में। ठीक है, और इस 5 से इस 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड कर देगा? इसको 2 बार में काट देगा। ठीक है, और इस 5 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में काटेगा? 4 बार में काट देगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे वही करना है, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखना है कि कम से कम 2 संख्याओं को डिवाइड करना चाहिए, वैसी संख्या आपको ढूंढना है, छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 4 है। तो 2 और 4 को यदि हम 2 यहाँ पे लिखते हैं तो 2 को भी कट कर देगा और 4 को भी कट कर देगा, यानी कि 2 और 4 को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं 2। जो संख्या न कटे उसको डायरेक्ट सेम नीचे उतार देना है। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करेंगे इस 2 में, कितना बार में कटेगा? एक बार में। इस 2 का डिवाइड करेंगे इस 4 में, कितना बार में काट देगा? तो यहाँ पे 2 बार में इसे काट देगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैसी 2 संख्या नहीं मिल रहा है जो किसी संख्या से कट जाए। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर से मल्टीप्लाई करते आएंगे, 5 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10, और 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 20। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 5, 10 और 20 का जो एलसीएम आया वो कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे भी इसी तरह से लाइन को ड्रॉ करना है पहले, और यहाँ पे ढूंढना है कि वैसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो तीनों को डिवाइड कर दे, और तीनों को डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो कम से कम 2 संख्याओं को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2। ठीक है, तो 2 इसे भी डिवाइड करेगा कितना बार में? 3 बार में। 2 जो है 8 को डिवाइड करेगा कितना बार में? तो यहाँ पे 4 बार में। ठीक है, 2 जो है 10 को भी डिवाइड करेगा कितना बार में? 5 बार में। ठीक है, अब फिर से यहाँ आपको ढूंढना है कि वैसी संख्या आपको ढूंढना है जो कि कम से कम तो 2 को और अधिकतम तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है,
तो वैसी कोई भी संख्या नहीं है एक को छोड़ करके, एक को नहीं लिखना है, क्योंकि एक का डिवाइड करेंगे इसमें तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है, 4 है और 5 है। जब 3, 4, 5 आ जाए तो कोई भी संख्या नहीं है जो कम से कम 2 को भी डिवाइड कर दे या फिर तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, जब डिवाइड ना हो पाए तो हम लोग डायरेक्ट इसका गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे ये वाला 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 6 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 24 और 24 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया 120। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यही वाला सेम टू सेम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है 20, 25 और 50। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे जो कि तीनों को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये आपको मन में ही सोचना है। तो इसे कितना बार में डिवाइड करेगा 4 बार में। ठीक है, इसे कितना बार में डिवाइड करेगा 5 बार में और इसे कितना बार में डिवाइड करेगा तो 10 बार में। ठीक है, फिर से आपको ढूंढना है कम से कम 2 संख्याएं कट जाए। तो क्या यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे आप 2 भी रख सकते हैं या 5 भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 रख लेते हैं। तो 2 इसे काटेगा कितना बार में 2 बार में। जो संख्या नहीं कटता है उससे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक है, फिर इस 2 का डिवाइड 10 में करेंगे तो कितना बार में काटेगा 5 बार में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब फिर से आपको ऐसी संख्या सोचना है जो कि कम से कम तो 2 को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 5 ले लेंगे। ठीक है, अब जो संख्या ना कटे उसको डायरेक्ट सेम टू सेम यहाँ पे उतार देना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5 का डिवाइड 5 में करेंगे 1 बार में कट जाएगा, फिर ये भी 1 बार में कट जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करना है 5, 2, 5, 2 का। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका हम लोग यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 5 है इंटू 2 है इंटू 5 है इंटू 2 है। ठीक है, तो 5 दूना कितना हो गया 10, 10 बचे कितना हो गया 50 और 50 दूना कितना हो गया 100। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 100। ठीक है, आई होप कि ऊपर बताए गए सारे क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, यानी कि एलसीएम कैसे लिया जाता है आप सीख चुके होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका ट्रिक देखते हैं। ठीक है, कि ट्रिक से कैसे निकालते हैं एलसीएम, क्योंकि यदि आप ऐसे एलसीएम निकालेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट होगा। ठीक है, और ट्रिक से निकालेंगे तो आप इजीली एलसीएम निकाल करके क्वेश्चन को आप कम समय में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब ट्रिक से एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इसका ट्रिक से एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 और 6 का एलसीएम निकालना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ढूंढना है कि इसमें बड़ा संख्या कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा संख्या है 8। ठीक है, तो 8 यहाँ पे है, तो इसका पहले एक बार पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 एकम कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब जो 8 आया यहाँ पे, ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आया 8। अब ये देखना है कि ये जो 8 है इससे कट रहा है या नहीं। तो यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि 8 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 16। और फिर इसे डिवाइड करके देखना है इस 16 को कटेगा या नहीं। तो यहाँ पे नहीं कट रहा है। ठीक है, फिर यहाँ नहीं जब कटेगा तो एक स्टेप और जाना है, यानी कि 3 करना है। यहाँ पे 1 से नहीं कटा, 2 से नहीं कटा, तो 3 से डायरेक्ट। तो 3 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करना है, यदि कट जाता है तो यही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से 24 कटेगा या नहीं, तो कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम हम कह सकते हैं कि 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ठीक है, यदि आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप माइंड में ही इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिक से इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें बड़ा संख्या ढूंढना है आपको। तो बड़ा संख्या क्या है 15 है। ठीक है, 15 है, तो सबसे पहले इसका एक बार पहाड़ा पढ़ना है, यानी कि 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा 15। अब इन दोनों संख्याओं से इसे डिवाइड करके देखना है डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, 10 से भी नहीं होगा और 4 से भी नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे 2 बार जाएंगे, यानी कि 15 गुना 2 करेंगे तो कितना जाएगा 30। देखिए अब दोनों से डिवाइड करना है, तो 10 से तो डिवाइड हो जा रहा है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब ये देखना है कि इन दोनों संख्या से कट रहा है या नहीं। तो इन दोनों संख्या से नहीं कट रहा है। फिर एक स्टेप और जाएंगे, यानी कि अगला नंबर यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60। ठीक है,
अब देखना है इन दोनों से कट रहा है या नहीं। तो 10 से कट जाएगा 6 बार में, और इस 4 से भी कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में। तो हम कह सकते हैं कि 4, 10 और 15 का जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। आप चाहें तो इसका लॉन्ग मेथड से भी बना कर देख सकते हैं, जो पहले बताया गया है उससे भी आपका एलसीएम 60 ही आएगा। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसका माइंड में जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ऊपर बताए गए सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि लॉन्ग मेथड से एलसीएम कैसे निकालना है और शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम कैसे निकालना है। तो इसका यूज हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि भिन्न का जोड़ जब सीखेंगे तो उसमें इससे हम लोग करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 1/2 + 1/4 + 1/6, तो इसमें आपको एलसीएम शॉर्ट मेथड से निकालना होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।